हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द नू टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत सी गेम्स खेली जाती हैं, जिनमें कुछ गेम्स बहुत ही ज़्यादा इजी होती हैं, जिनको लोग बहुत आसानी से जीत भी जाते हैं, तो वहीं कुछ गेम्स बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक भी होती हैं। इन गेम्स को जीतना तो दूर, बल्कि इनमें पार्टिसिपेट कर लेना भी बहुत बड़ी बहादुरी समझी जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी गेम्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस चैनल की नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं शेकिंग ब्रिज की। दोस्तों, ये खेल सिर्फ चाइना में ही खेला जाता है, क्योंकि ये ब्रिज सिर्फ चाइना में ही बना हुआ है। इस ब्रिज को एक इटली नामी तालाब के ऊपर बनाया गया है। बहुत से टूरिस्ट सिर्फ शेकिंग ब्रिज को एंजॉय करने के लिए चाइना जाते हैं। इस खेल में होता कुछ यूं है कि इसमें 2 टीम्स बना दी जाती हैं। हर टीम में तकरीबन 12 या 12 से ज्यादा लोग होते हैं। एक टीम ब्रिज की फर्स्ट साइड पर और दूसरी टीम को ब्रिज की लास्ट साइड पर खड़ा कर दिया जाता है। फिर दोनों टीम्स अपने पाँव की मदद से इस ब्रिज को हिलाती हैं, और जिस टीम के मेंबर्स आखिर तक इस ब्रिज पर रह जाते हैं वो टीम जीत जाती है। ये ब्रिज इतना ज्यादा हिलता है कि इस पर बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल है, और जो लोग इस ब्रिज पर बैलेंस नहीं बना पाते वो नीचे तालाब में गिर जाते हैं। तो अब बात करते हैं प्ले विद एलिगेटर की। दोस्तों, क्या हो अगर आपको कहा जाए कि आपको एक मगरमच्छ के साथ खेलना है, तो क्या आप मगरमच्छ के साथ खेलना पसंद करेंगे? ये जाहिर है कि कोई भी मगरमच्छ के साथ खेलना तो दूर, बल्कि उसके पास जाना भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों मगरमच्छ एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। यूएस में रेसलिंग विद एलिगेटर के नाम से एक खेल खेला जाता है। इस खेल में सिर्फ बहादुर और निडर लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। इस खेल में करना कुछ यूं होता है कि आपको मगरमच्छ के साथ मुख्तलिफ करतब करने होते हैं। जो भी देर तक मगरमच्छ के साथ ट्रिक्स करता रहता है वो जीत जाता है। लेकिन ये खेल खेलने से पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर यह लिखा होता है कि किसी भी किस्म के नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। लेकिन इस खेल में ज्यादातर वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको अच्छा खासा तजुर्बा होता है। इस रेसलिंग कंपटीशन में सबसे ज्यादा चैंपियनशिप्स अयान टाइसन, डेविड जेम्स और क्लिंटन होल्ट ने जीती हैं। तो अब बात करते हैं सोना कंपटीशन की। दोस्तों, सोना कंपटीशन मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे अजीबोगरीब खेल है, और साथ ही ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गेम्स की लिस्ट में भी आता है। सोना कंपटीशन बेसिकली फिनलैंड में खेला जाता था। 1999 में ये कंपटीशन शुरू हुआ था और 2010 में बंद कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, इस खेल में ऐसा खतरनाक क्या था जो इसको बंद कर दिया गया? दरअसल इस खेल में होता कुछ यूं था कि एक रूम में 6 लोगों को बिठा दिया जाता था, और इस रूम का टेम्परेचर 90 से 100 सेंटीग्रेड तक होता था। इतने टेम्परेचर पर तो पानी भी बॉयल होकर इवेपोरेट हो जाता है, और उस रूम में 6 लोग बैठे ये कंपटीशन करते हैं कि कौन देर तक इसमें बैठा रहता है। इस रूम के भी कुछ रूल्स थे कि अंदर जाकर आप पसीने से भरा हुआ अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते और एक दूसरे को भी टच नहीं कर सकते। इवन आप इस रूम में एक बार बैठने के बाद खड़े भी नहीं हो सकते। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बेवकूफ़ी की इंतहा है कि पहले तो आप उस रूम में बैठे हैं जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा उसी रूम के कुछ घटिया रूल्स। तो अब बात करते हैं साइकिल बॉल की। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें बॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्रिकेट, फुटबॉल और बास्केटबॉल वगैरह। लेकिन दोस्तों, अब जिस खेल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें भी बॉल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने इस खेल के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। ये स्पोर्ट ज्यादातर फुटबॉल स्पोर्ट से मिलता जुलता है, क्योंकि फुटबॉल के और साइकिल बॉल के दोनों ही के रूल्स सेम हैं। बस फर्क इतना होता है कि साइकिल बॉल में प्लेयर्स साइकिल पर होते हैं। बेसिकली इस खेल में होता कुछ यूं है कि प्लेयर को साइकिल के हैंडल की मदद से बॉल को हिट करना होता है। ये गेम ज्यादातर यूरोप कंट्रीज में खेली जाती है, जिनमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, फ्रांस और रशिया शामिल है। साइकिल बॉल में सबसे ज्यादा चैंपियनशिप्स पोसिल्स ब्रदर्स ने जीती हैं, जो कि चेकोस्लोवाकिया से ताल्लुक रखते हैं। इस गेम में चेकोस्लोवाकिया की एक टीम ने 1965 से 1985 तक यानी 20 बार लगातार चैंपियनशिप्स में रिकॉर्ड बनाए हैं।
तो दोस्तों आखिर पर बात करते हैं चीज रेस की। दोस्तों चीज रेस कंपटीशन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस गेम्स की लिस्ट में आता है। ये गेम सिर्फ बर्तानिया में ही खेली जाती है और ये गेम साल में सिर्फ एक बार मई के महीने में लास्ट मंडे को यानी आखिरी पीर को खेली जाती है। बर्तानिया में ये गेम बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। हर साल कई टूरिस्ट सिर्फ इसी गेम को खेलने के लिए बर्तानिया जाते हैं। इस कंपटीशन में होता कुछ यूं है कि सबसे पहले तो ये गेम पहाड़ी की एज पर खेली जाती है। इस गेम में 15 से 20 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। पहाड़ी की एज से इस गेम का रेफरी एक चीज रोल फेंकता है और फिर इस गेम के प्लेयर्स इस चीज रोल को हासिल करने के लिए इसके पीछे भागते हैं। दोस्तों भागते हुए कई प्लेयर्स गिर जाते हैं और कई बहुत ज्यादा जख्मी भी हो जाते हैं। इवन कुछ लोगों की तो हड्डियां भी टूट जाती हैं। लेकिन जो भी इस चीज रोल को हासिल कर लेता है वही इस गेम का विनर बन जाता है। तो दोस्तों ये थी दुनिया में मौजूद 5 ऐसी गेम्स जिन्हें खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।